दिल्ली में जिस तरह से तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं और इस स्ट्रेन में लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। तो ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन सेंट्रल ने दे रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है हर एक राज्य का, तो पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। हमने पिछले एक हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, मरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और आज हमारे साथ स्थिति यह है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की, 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। और इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में करीब 16-17 हज़ार मरीज़ अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। और अगर अगले 10 घंटे में, 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वो हॉस्पिटल्स मरीजों का इलाज कैसे करेंगे? क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन लगाना सबसे बड़ा ट्रीटमेंट साबित हुआ है। वैसे में उन मरीजों की जान पे बनाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि रात बहुत लंबी है और इसमें सब कुछ किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो तुरंत ऑक्सीजन का कोटा दिल्ली का बढ़ाए और ऑक्सीजन लगातार सप्लाई हो। मैं कुछ अस्पतालों के नाम आपके सामने बता देता हूं। जैसे दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें डीडीयू अस्पताल है, उसमें 12 घंटे की ऑक्सीजन है। बुराड़ी अस्पताल है, वहाँ पे 8 घंटे की ऑक्सीजन है। अंबेडकर अस्पताल में अभी 24 घंटे की ऑक्सीजन है। दीपचंद बंधु में 8 घंटे की ऑक्सीजन है। बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल है, ये भी गवर्नमेंट का है, इसमें 8 घंटे की ऑक्सीजन है, 10 घंटे की। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मैं बात करूं तो बीएल कपूर में 8 से 10 घंटे की है अभी ऑक्सीजन। बत्रा में भी 8 से 10 घंटे की है। वेंकटेश्वर अस्पताल में केवल 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है। मैक्स पटपड़गंज में 8 घंटे की ऑक्सीजन है। महाराजा अग्रसेन में 5 घंटे की ऑक्सीजन है अभी। सेंट स्टीफन्स में 12 से 15 घंटे की ऑक्सीजन है। तो ये मेरे पास लगातार जानकारी आ रही है। मैक्स शालीमार बाग में 8 घंटे की ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हर एक अस्पताल इस वक्त मरीजों को देखे, मरीजों की हालत कैसे ठीक की जाए उस पर देखे, या वो ये देखे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा नहीं बढ़ा रही है, अब हम ऑक्सीजन कैसे लें। तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपने हमेशा आगे बढ़ के पूरे 1-1.5 साल में कोरोना की इस लड़ाई में साथ दिया है। अभी भी दिल्ली को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आप दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए और जो कंपनियां हैं ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली, उनको कहिए कि तुरंत दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करें। ये ब्रुक फार्मा कंपनी के बारे में जो मामला सामने आया है, बड़ी राजनीति का स्तर आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस जिस कंपनी के निदेशक है मनीष सिंह, उनको कुछ हफ्ते पहले गुजरात के वलसाड़ पुलिस ने रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए जिसको पकड़ा गया था, उस कंपनी के डायरेक्टर राजेश डोकानिया, इस व्यक्ति को मुंबई के विलेपार्ले पुलिस ने जब पूछताछ के लिए बुलाया था, क्योंकि एक्सपोर्ट तो बंद हो चुका है। एक्सपोर्ट बंद होने के बाद में रेमडेसिविर का स्टॉक जो पड़ा हुआ है, वो स्टॉक कहीं पर उसका ब्लैक मार्केटिंग ना हो। खबरें आ रही थी कि ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग हो रही है, रेमडेसिविर का स्टॉक कहीं गलत इस्तेमाल होने के चांसेस है, ब्लैक मार्केट के चांसेस है। जब उसको पूछताछ के लिए पुलिस बुलाती है तो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर स्टेट के, उसके साथ में दूसरा एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपर हाउस का और कोई एमएलए लेकर पुलिस स्टेशन में जाकर जिस तरीके से वहां पर दबाव डालते हैं, तो क्या हम लोगों को रेमडेसिविर देने के लिए आज सरकारी पूरी यंत्रणा सरकार की लगी हुई है। कहीं प्राइवेटली रेमडेसिविर बेचने के लिए बिल्कुल आज पाबंदी लगाई गई है, ताकि उसकी होर्डिंग ना हो, ताकि उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो। और जब किसी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, कोई भी हो, उसका कोई राजनीति से मतलब नहीं है, जब खबरें आती है, मालूमात होती है, खासकर ऐसी कंपनी जिसके निदेशक को गुजरात के पुलिस ने पकड़ा ब्लैक मार्केटिंग करता, ऐसे कंपनी के डायरेक्टर को जब बुलाया जाता है, तो वहां पर जाके ये लोग वहां पर हस्तक्षेप करते हैं, पुलिस को डांटते हैं, एसपी और वहां के जो ऑफिसर्स के ऊपर दबाव डालते हैं। मैं समझता हूं, क्या आप क्या चाहते हैं? क्या आप लोगों, जनता को मदद करना चाहते हैं, या ब्लैक मार्केटियर्स को मदद करने की आपकी भूमिका से आप पुलिस पर दबाव डालते हैं? ये बड़ी गंभीर घटना है, व्यक्तिगत आलोचना का ये वक्त नहीं है। जो घटनाएं सामने आई है, जो केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से बयान देते हैं, और जो भी हमारे नेता है महाराष्ट्र की भाजपा के खास करके, जिस तरीके से उनके जो बयान आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। देश के लोगों को जरूरत है, सब मिलकर इसको हम लोग इस चीज को हम ध्यान दें।
वो मूर्ख नहीं है, मूर्ख आप हैं। आपने अर्थशास्त्री को हटाकर सोचा था कि एक ऐसा व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्था सुधार देगा जिसकी डिग्री तक संदिग्ध है। वो तो खुद कह रहा था कि मैंने चाय बेची है। आप भावना में बह गए। चाय बेचने वाले से आपको सहानुभूति हो सकती है, आप उससे प्रेम भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी बैलेंस शीट नहीं बनवा सकते। आपने देश की बैलेंस शीट उनके हाथ में सौंप दी, तो मूर्ख कौन है? उसने पहले ही बता दिया था कि उसने घर छोड़ा था, बीवी छोड़ी थी, मतलब वो जिम्मेदारी से भागता है। लेकिन आपने इसे भी देशभक्ति से जोड़कर देश की जिम्मेदारी उसे सौंप दी, तो मूर्ख कौन है? उसकी इतिहास की जानकारी गड़बड़ है, उसकी भूगोल की जानकारी गड़बड़ है, ये आपको पहले से पता था, लेकिन आपने देश का वर्तमान और भविष्य उसके हाथ में सौंप दिया, तो मूर्ख कौन है? वो नाले की गैस से चाय बनवाता है, वो बादल में फाइटर जेट छिपाकर राडार से बच जाता है, वो विंड टरबाइन से ऑक्सीजन अलग करवाता है, और आप ताली बजाते हैं, तो मूर्ख कौन है? मूर्ख आप हो, मूर्ख वो नहीं है। उन्हें मूर्ख बोलकर अपनी खीज मत उतारिए।